सभी का स्वागत है। आज की इस खास पड़ताल में हम एक ऐसी खौफनाक और सच्ची घटना की कड़ियों को जोड़ने वाले हैं जिसने एक आम सी रात को एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। मतलब ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो दिखाता है कि कभी-कभी असल जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जिससे विज्ञान या हमारे रोजमर्रा के तर्क बिल्कुल नहीं समझा सकते। तो बिना किसी देरी के चलिए इस गहरे रहस्य में उतरते हैं और देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। इस पूरी घटना के माहौल को समझने के लिए जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। ये किसी हॉरर फिल्म का सेट नहीं है, बल्कि वो एकदम असली और सुनसान रास्ता है जिससे जॉन नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट गुजर रहा था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, आसपास सिर्फ जंगली पेड़ और एक ऐसा सन्नाटा जो किसी को भी अंदर तक डरा दे। ये सेटिंग समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि जॉन शहर की सुरक्षित रोशनी से मीलों दूर, बिल्कुल अकेले, एक अनजान खतरे की तरफ कैसे बढ़ता जा रहा था। अब उस रात का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। जॉन एक कॉलेज स्टूडेंट था जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी। रात के 1 बजे 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर आने का उसके लिए सिर्फ एक ही मतलब था, एक बढ़िया टिप और कुछ एक्स्ट्रा कमाई। यही उसकी उम्मीद थी। लेकिन असल हकीकत में वो एक ऐसे घर के सामने खड़ा था जो घने जंगल के बीचों बीच बसा था। वहां दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं, मानो वो जगह सालों से इंसानों की पहुंच से बाहर हो। ये ठीक वो पल था जहां जॉन की आर्थिक मजबूरी का सीधा टकराव उसकी अपनी सुरक्षा से होने वाला था। अब जरा देखते हैं कि समय के साथ ये एक साधारण सी नाइट शिफ्ट कितनी तेजी से एक खौफनाक अनुभव में बदल गई। रात ठीक 1 बजे वो अजीब और बेहद धीमी आवाज वाला कॉल आता है। 1:30 बजे तक जॉन उस भयानक जंगली रास्ते पर अपनी बाइक दौड़ा रहा होता है। 1:45 पर वो उस वीरान घर तक पहुंचता है। सच कहूं तो जॉन इतना डर गया था कि उसने अपने मैनेजर को कॉल तक किया ताकि ऑर्डर कैंसिल कर सके, लेकिन मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। अब सैलरी कटने के डर से जॉन को मजबूरन उस घर के दरवाजे तक जाना ही पड़ा। और फिर ठीक 1:50 पर उस सुनसान घर की एक लाइट अचानक से जल उठती है। तो यहां से जो तनाव बढ़ता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जॉन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की घंटी बजाई। उसे अंदर से कदमों की आहट भी सुनाई दी। उसे लगा चलो अब कोई कस्टमर बाहर आएगा, वो पिज्जा देगा और वहां से निकल लेगा। लेकिन जब दरवाजा खोला तो वहां कोई इंसान नहीं था। दरवाजा अपने आप बेहद धीमी गति से खुला। अंदर बस एक हल्की सी रोशनी थी और उसके अलावा पूरी तरह से सन्नाटा और एक अजीब सा खालीपन। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही जॉन का सामना जिन चीजों से हुआ वो किसी बुरे सपने जैसी थीं। सबसे पहले एक काली बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर एक अंधेरे कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वो बिल्ली अंदर जाती है, उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो जाते हैं और तभी छोटे बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगती हैं, वो भी एक बहुत ही शैतानी अंदाज में। जॉन को लगा कि ये किसी का बहुत ही भद्दा और बुरा मजाक है। वो गुस्से में उस कमरे की तरफ गया, लेकिन वहां कोई मजाक नहीं चल रहा था। वहां बिस्तर पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं, जो बिना पलक झपकाए बस अजीब तरीके से जॉन को घूरे जा रही थीं। इस पॉइंट पर जॉन की जो झुंझलाहट थी वो अब एक अजीब सी बेचैनी में बदलने लगी थी। वो काफी देर से दरवाजे पर खड़ा था। उसने उन लड़कियों से पूछा कि क्या घर में कोई बड़ा इंसान मौजूद है जो इन 4 पिज्जा के पैसे दे सके। उसने अपनी बात दोबारा कही, लेकिन उन लड़कियों ने एक शब्द नहीं कहा। वे बस उसी खाली, डरावनी नजर से उसे देखती रहीं। ये वो पल था जब जॉन का दिमाग चीख चीख कर उसे चेतावनी दे रहा था कि यहां कुछ तो बहुत बहुत गलत है। और इस पूरी घटना का सबसे खतरनाक मोड़ यहीं से शुरू होता है, जब ये पूरा वाकया एक खराब मजाक से सीधे शुद्ध दहशत में बदल जाता है। जॉन की बात का जवाब देने के बजाय उन दोनों लड़कियों की आंखों का रंग अचानक बिल्कुल सफेद पड़ गया, एकदम सफेद। उनकी वो खामोशी एक बेहद खतरनाक, गूंजने वाली हंसी में बदल गई। और फिर उन दोनों ने अपना हाथ उठाया और सीधे उस दरवाजे की तरफ इशारा किया जो जॉन के ठीक पीछे था। सोचकर ही सिहरन होती है कि उस पल जॉन के दिमाग में क्या चल रहा होगा। जैसे ही जॉन धीरे से पीछे पलटा, उसके हाथों से पिज्जा के चारों डिब्बे जमीन पर गिर पड़े। उसके ठीक सामने एक औरत का बेहद भयानक साया खड़ा था। ये कोई जीता जागता इंसान नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे देखकर जॉन की रूह कांप गई। वो डर के मारे पूरी तरह सुन पड़ गया था। उस घर के अंदर, उस घुप अंधेरे कमरे में वो उन 3 खौफनाक चेहरों के बीच बुरी तरह से फंस चुका था। अब
अपनी जान बचाने के लिए जॉन के पास जो भी ताकत बची थी उसने लगाई और घर से बाहर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बेतहाशा भागा। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि वो साया और दोनों लड़कियां अब घर के दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही हैं। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और उस कच्ची सड़क पर अंधाधुंध भागने लगा। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगीं और वो बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। उसका टायर रहस्यमयी तरीके से पंक्चर हो चुका था। अब जॉन उस वीरान जंगल के बीचों बीच पूरी तरह से निहत्था था और बिल्कुल अकेला था। बाइक के रुकते ही जॉन ने पैनिक में तुरंत पुलिस को फोन मिलाया, लेकिन तभी उसकी नजर अपनी बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी और शीशे में उसने जो देखा उससे तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो औरत का साया और वे दोनों बच्चियां अब घर के दरवाजे पर नहीं थीं। वे तीनों उस अंधेरे जंगल में उसकी खराब पड़ी बाइक के ठीक पीछे खड़ी थीं और धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही थीं। इसके बाद जॉन ने वही किया जो शायद कोई भी इंसान अपनी जान बचाने के लिए करता। उसने अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और घने जंगल के अंदर अंधाधुंध दौड़ लगा दी। वो तब तक भागता रहा जब तक कि उसकी सांस नहीं फूल गई। फिर वो एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उस गहरे सन्नाटे और खौफनाक अंधेरे के बीच वो बस अपनी आंखें बंद करके अपनी जान की भीख मांगने लगा। यकीन मानिए, उस वक्त हर एक सेकंड एक सदी जैसा लंबा लग रहा होगा। कुछ मिनटों के बाद आखिरकार वो हुआ जिसका जॉन को बेसब्री से इंतजार था। दूर से पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। जॉन ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और वापस सड़क की तरफ भागा। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और उसकी छोड़ी हुई बाइक की जांच कर रही थी। जॉन ने पुलिस को एक एक बात तफसील से बताई और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस पूरे घर में घुसी, हर एक कोने की तलाशी ली, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? पुलिस को उस घर में किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं मिला। वहां सिर्फ एक जंगली बिल्ली थी और कुछ नहीं। न कोई औरत, न कोई बच्चियां, सब गायब। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगली सुबह एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि वो सुनसान घर पिछले पूरे 3 सालों से पूरी तरह से खाली पड़ा था। वहां कोई रहता ही नहीं था। इस आखिरी खुलासे ने जॉन की दुनिया हिलाकर रख दी। जांच से पता चला कि ठीक 3 साल पहले उसी घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियां रहती थीं और एक रात उन तीनों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका कातिल कौन था, ये राज कभी सामने नहीं आ पाया। जब जॉन को ये बात पता चली तो वो समझ गया कि उस रात उसने किन्हीं इंसानों को नहीं बल्कि उन तीनों पीड़ितों की भटकती हुई आत्माओं को देखा था। शायद वे आज भी अपने न्याय के इंतजार में उसी घर में कैद थीं। इस खौफनाक वाक़े का जॉन पर ऐसा गहरा असर हुआ कि उसने हमेशा हमेशा के लिए पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी। और अब इस पूरी घटना की तह तक जाने के बाद हम एक ऐसे सवाल के साथ खड़े हैं जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। जरा सोचिए, अगर वो घर 3 साल से वीरान पड़ा था, अगर वहां रहने वाली माँ और दोनों बेटियां मर चुकी थीं, तो उस रात ठीक 1 बजे उन 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर आखिर किसने दिया था? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस दुनिया के अंधेरे कोनों में आखिर क्या क्या छिपा हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।